वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, सनातन देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, हम भगवद गीता श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत दसम स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी जो चतुर्वेदों को जानने वाले हैं, जिसको आदि कवि कहा गया है, भागवत के पहले श्लोक में जिसको भगवान ने साक्षात भागवत का 4 श्लोक दिए, वो ब्रह्मा विमोहन लीला में 5 वर्ष के कृष्ण को, 4 और 5 वर्ष के 5 वर्ष के आयु है कृष्ण की, उसको जो अद्भुत एक प्रार्थना कर रहे हैं माधुर्य और ऐश्वर्य से युक्त, उस प्रार्थनाओं का ये धारावाहिक अब कम से कम, बीच में राधाष्टमी आएगी, कुछ दिन तो हो सकता है और प्रसंग चले, परंतु ये चलेगा सप्ताह 10 दिन। तो आइए हम ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 4 वर्ष की आयु के हुए तब गोकुल से वृंदावन आ गए, और छत्तीगढ़ जहाँ से हम हाईवे से वृंदावन के लिए मुड़ते हैं, वो छत्तीगढ़ जो है, यहाँ नंद बाबा ने अपने जो है बैलगाड़ियों को खड़ा कर दिया और यहाँ उन्होंने जगह बनाई। वृंदावन ये पूरा क्षेत्र गोवर्धन से लेकर और भांडीर वट जो दूसरे तरफ जमुना जी के 2.5 योजन, जमुना जी के उस तट पे 2.5 योजन इस तट पे। 2.5 योजन का मतलब है 1 योजन में 8 मील होते हैं, तो ये 40 मील का टोटल 5 योजन, 5 अठे 40 मील का ये जो वृंदावन का क्षेत्र है, ये भगवान श्री कृष्ण इसको अपना विग्रह मानते हैं और इस क्षेत्र में आके रहे। और जब नंद बाबा यहाँ आके रहे गोकुल से, तो उस समय वृषभानु महाराज राधा रानी के पिता वो रावल को छोड़ के, और बसई नाम का गांव राधा कुंड के बिल्कुल पास, और जो राल और राधा कुंड के बीच में बसई गांव है, वहाँ और राल के इस क्षेत्र में वृषभानु महाराज राधा रानी के पिता कीर्तिदा और उनका पूरा समुदाय वहाँ आके रहा। और 4 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण जब बछड़े चराने की लीला कर रहे थे ग्वाल बालों के संग, तो एक दिन पिकनिक के लिए गए, अघासुर का वध किया, और जमुना के पुलिन के ऊपर जब बीच में मध्य में बैठ के और भोजन खा रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने आश्चर्य देखा कि ये पर ब्रह्म भगवान जिसकी हम पूजा करते हैं, यज्ञ में पवित्रता से बुलाते हैं, तो भोजन करते नहीं हैं, और यहाँ ग्वाल बालों के बीच में उनके हाथ से झपट के उसके मुख से लेकर खा रहे हैं। आश्चर्य हुआ और अद्भुत लीला को देखने के लिए बछड़ों को चुरा लिया, और ग्वाल बाल जो कृष्ण के ऊपर दृष्टि डाले हुए थे, छोटे बच्चे कृष्ण के साथ, उसके बाद बड़े, उसके बाद बड़े, ऐसे पंक्तियां बने हुए कई ग्वाल बाल बैठे हुए थे, और सबको कृष्ण सामने दिख रहा था। फिर जब ग्वाल बालों ने कृष्ण से नजर हटाई और अपने बछड़ों की तरफ नजर डाली, तो उसको कहते हैं दृष्टि हटी दुर्घटना घटी। कहे बछड़े कहाँ चले गए? कृष्ण ने कहा कि ठीक है, आप भोजन करो, मैं बछड़ों को ढूंढ के आता हूँ। और श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढने के लिए गए, बछड़े मिले नहीं कहीं, तो समझ गए कि ये क्या हुआ, कहाँ चले गए। तो वापस ग्वाल बालों के पास आए तो देखा ग्वाल बाल भी, तो ग्वाल बाल भी नहीं थे वहां। जब ग्वाल बालों को नहीं देखा तो भगवान समझ गए कि ये ब्रह्मा जी ने कार्य किया है।
तो भगवान ने कई भगवान की लीलाएं करने की इच्छा थी। इस एक लीला में भगवान की बहुत मनोरथ थे। भगवान के मनोरथ एक मुख्य ये था कि मेरे को सब माखन चोर कह के पूरे ब्रज के अंदर प्रसिद्ध कर लिया है कि ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। तो मैं आज ऐसी एक लीला करने जाऊं जिसमें अगर ब्रह्मा जैसा चतुर्वेद को जानने वाला और लोक का पितामह अगर चोर बन जाए, मैं तो केवल मक्खन चुराता हूं और ये बछड़े ही चुरा ले, ग्वाल बाल ही चुरा ले, तो कम से कम मेरे को चोर लोग कम कहेंगे, बड़ा चोर मिल जाएगा उनको। और भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इतनी सारी गोपियां जो बड़ी उम्र की मेरे प्रति वात्सल्य प्रेम रखती हैं, वो कहती हैं केवल यशोदा की गोद में बैठता है, उनका दूध पीता है, हमारी गोद में कृष्ण कब बैठेगा, हमारा का स्तनपान कब करेगा। तो भगवान ने कहा उन सब गोपियों का भी मनोरथ पूरा करना है। और सब गाय, कुछ विशेष गाय हैं जिनका दूध कृष्ण को पीने के लिए मिलता था, पद्मगंधा आदि गाय जिनकी गौशाला नंद भवन के अंदर थी। और सब गायों की इच्छा थी कि कृष्ण हमारा दूध पिए, 9 लाख गाय। तो कृष्ण ने कहा इन गायों का भी मनोरथ पूरा करना है। और फिर ब्रज की कुमारियां जो 4 वर्ष के छोटी थी, वो श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। ये भी भगवान का उनका मनोरथ पूरा करना था कि नंद का पुत्र मेरा पति हो, हमारा पति हो, ऐसे उन्होंने प्रार्थना की थी। कात्यायनी महादेवी नंद सुतम पति में देई। तो इतने सारे कार्य भगवान को संपन्न करने थे। तो भगवान ने कहा अगर ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल और बछड़े चुरा लिए हैं तो ब्रह्मा जी कुछ चमत्कार देखना चाहते हैं, तो ऐसे काम में चमत्कार करना चाहिए जिसमें वो पहले होशियार है। तो ब्रह्मा सृष्टि करना जानता है। ब्रह्मा सृष्टि कैसे करता है? जब उनको मैं जीव देता हूँ, उनके कर्म देता हूँ, शरीर बना के की सारी सामग्री देता हूँ, तब वो 84 लाख की जोनियां बनाता है। आज मैं ऐसी सृष्टि करने जा रहा हूँ जिसमें न जीव आत्मा की जरूरत है, न कर्मों की जरूरत है, और न ही 5 भूतों की जरूरत है। और मैं उतने ही बछड़े बना लूंगा, उतने ही ग्वाल बाल बना लूंगा, और इतनी लाठी बना लूंगा, उतने टिफन बना लूंगा, उतनी सींग बना लूंगा, उतने ही सब वस्त्र बना लूंगा। और भगवान एक से अनेक हो गए, ग्वाल बाल उतने और उसी स्वभाव के बन गए, और बछड़े उतने बन गए, और शाम को घर लौट गए। अब तो सारी गोपियों को सुख मिल गया, उनके बेटे उनकी गोद में बैठ रहे हैं, उनका दूध पी रहे हैं, और सब गायों को सुख मिल गया। कृष्ण ही तो बछड़े बने हुए हैं। और साल के पूरे होने के समय सांडल्य ऋषि ने यह भी घोषणा कर दी कि जिन कन्याओं का विवाह इस वक्त गोपों के साथ हो जाएगा वो सौभाग्यवती बनेगी, उनका सुहाग सदा जीवित रहेगा। तो सारी कुमारियों का विवाह भी उन ग्वाल बालों से हुआ जो कृष्ण ही बना हुआ था। इसलिए रास लीला में कृष्ण वध्व शब्द आया है। कृष्ण वध्व के दोनों भाव के अर्थ लिखे हैं, कृष्ण की पत्नी के समान अथवा कृष्ण से विवाहित पत्नियों के साथ भगवान ने रास लीला की। जो भी हो, ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को छुपा के रखा और बछड़ों को छुपा के रखा, और थोड़े समय के बाद देखने आए कि देखें ब्रज में क्या हुआ है। इस लीला के दिन बलराम जी नहीं आए थे क्योंकि अघासुर का वध करना था, और भगवान श्री कृष्ण को जब सांप के साथ लीला करनी होती है उस दिन बलराम जी नहीं आते हैं, और कोई कारण होता है, उनके जन्म नक्षत्र का कारण आदि था, माँ ने घर में रोक लिया था। और 1 साल पूरा होना लगा, तब बलराम जी ने आश्चर्य देखा कि बड़े बछड़े गायों ने दूसरे बछड़ों को जन्म दे दिया है, वो तो घर में है। बड़े बछड़ों को देखकर गाय गोवर्धन से भाग के उनकी तरफ जा रही हैं, और ग्वालें उनके रोकने के प्रयास कर रहे हैं, रुक नहीं रही हैं। बलराम जी को आश्चर्य लगा, ऐसी कैसे हो सकता है। और ग्वाल बाल क्रोधित हो गए कि बच्चों को मारेंगे, लेकिन बच्चे गए तो उनको गोद में लेके वो चूम रहे हैं। तो बलराम जी ने ध्यान लगा के देखा, आश्चर्य है, सभी चतुर्भुज दिख रहे हैं, बछड़े भी चतुर्भुज, ग्वाल बाल भी चतुर्भुज। कृष्ण से पूछा ये क्या? कृष्ण बोले नहीं, कहा कि ये सब ब्रह्मा जी की कारण ये लीला करनी पड़ी है। तब ब्रह्मा जी ने आके देखा, और ब्रह्मा जी ने देखा कि ये सारे ग्वाल बाल और बछड़े यहाँ पड़े हैं, और जाके छुपाए थे वहां देखे तो वहां भी देखने को मिल गए। तो अब उनको आश्चर्य हो गया कि 2 जगह कैसे हो सकते हैं। तब भगवान ने ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा की। ब्रह्मा जी ने थोड़ी देर के लिए झलक देखी,
सारे ग्वाल बाल चतुर्भुज रूप में देखे, शंख चक्र गदा पद्म लिया हुआ सारे बछड़ों को ऐसे देखा। ब्रह्मा जी बहुत आश्चर्यचकित हो गए और ब्रह्मा जी हंस के ऊपर चढ़ के आए और भगवान श्री कृष्ण जो बाल ग्वाल गोपाल है उनके सामने प्रणाम करके लौटने लगे। पहले तो स्तंभित हो गए, बिल्कुल भाव में इतने स्तंभित हो गए कृष्ण के चतुर्भुज रूप देखकर कि उनको पता ही न लगे, भाव में के राज में स्तंभित हो गए और फिर हंस से उतर के और श्री कृष्ण को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद गदगद वाणी से भाव विभोर होकर प्रार्थना करने लगे। तो ये प्रार्थना हम आज शुरू कर रहे हैं। ब्रह्मवाच श्री ब्रह्मवाच नौमीर्यते अभर्वपुस्तरित अम्बराय गुंजावतां स अवन्तां स परिपिच्चल सत्तमुखाय वन्यः सृजकवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्यं श्रीहं मृदोपदे पशुपांगजाय। श्री ब्रह्मा जी के ये वचन है नौमी ईड्य ते। अब ब्रह्मा जी चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि ब्रह्मा जी जैसे संप्रदाय के आचार्य महाभागवत की प्रार्थना है, इसको पार करने के लिए मैं अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनकी कृपा से। और वैसे हमको तो कहना चाहिए हमारे वैष्णव की गुरुजन की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, क्योंकि ये तात्पर्य प्रभुपाद जी के लिखे हुए नहीं है, ये तात्पर्य प्रभुपाद के शिष्यों के लिखे हुए हैं। और कृष्ण परम पुरुष भगवान ने प्रभुपाद ने इनका अनुवाद समरी स्टडी के रूप में लिखा है। सो सठ गोस्वामी की कृपा से और गौर निताय की कृपा से ये बहुत गहन प्रार्थना ब्रह्मा जी की माधुर्य ऐश्वर्य युक्त है, ज्ञान भक्ति से मिश्रित है। इसके भावों को समझने के लिए चक्रवर्ती पाद ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो उस परंपरा के अंतर्गत हम भी हरि गुरु वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करके गौर हरि निताई गौर का चरणों का स्मरण करके श्रील प्रभुपाद जी की आशीर्वाद की आशा रखते हुए इन्हीं आचार्यों के भावों को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। नवमी का मतलब है पूजनीय, अस्तुत्य शब्द है, अस्तुत्य जिसकी स्तुति की जाए। ईड्य का मतलब जो सर्व पूजनीय जिसकी स्तुति की जाए, ऐसे भगवान को मैं प्रसन्न करने के लिए स्तुति करके नमस्कार कर रहा हूं। तो नवमी ईड्य का मतलब स्तुत्य पूजनीय। ते सीधा उस बालक को कह रहे हैं जो 5 वर्ष का बालक है, और उसके लिए चतुर्भुज रूप में भी देखा है सबको। अभी उसको वासुदेव रूप कहते, चतुर्भुज रूप में भी देखा है, परंतु इस ग्वाल बाल रूप को कहते हैं अभर वपुषे। अभर कहते हैं बादल को, वपुषे का मतलब शरीर, जिनका शरीर घने बादल जैसा घनश्याम है। इससे भाव क्या है ब्रह्मा जी का कि बादल जब आकाश में पानी का भरा हुआ आता है तो निश्चित रूप से पृथ्वी के ऊपर जो गर्मी के कारण तपत है वो शांत हो जाती है, और चातक जैसे जो पक्षी है वो बादल के अंदर की बूंद को पीने के लिए सदा ही आशा लग के बैठे होते हैं। ऐसे आपका ये अभर वपु है, ये जो घने बादल जैसा घनश्याम स्वरूप है। मुझे आशा है कि आप वर्षा करेंगे, आप कृपा करेंगे और मेरे अपराधों को क्षमा करेंगे, और जैसे भक्तों को सुख मिलता है चातक के रूप में, ऐसे हमारे ऊपर आप कृपा करेंगे। ये भगवान को घनश्याम अबर वपुषा कहने का भाव है। तड़ित अंबराय, तड़ित कहते हैं बिजली को जो चमकती है। बिजली के बहुत से प्रकार हैं। सफेद बिजली होती है, गिरती है किसी के ऊपर, बड़ा हानि करती है।
परंतु जो पीली बिजली है, अंबरा है, तड़ित अंबरा है, पीली बिजली है, वो जब वो चमकती है तो वर्षा होने के संकेत करती है। तो यहाँ जो बिजली चमक रही है उसके समान श्री कृष्ण का पीला पीतांबर है, उसको उपमा दे रहे हैं कि अगर आपका शरीर बादल है तो आपका ये ओतरी जो है पीली पीतांबर ये बिजली के समान है। और तड़ित अंबराय का दूसरा अर्थ भी ये है कि कृष्ण को प्रार्थना करने के साथ तड़ित का रंग राधा रानी का है, वो गौरे रंग की है, वो बिजली की तरह सोने के रंग की है। और श्री कृष्ण पीला पीतांबर पहनते ही इसलिए हैं कि राधा रानी के रंग को अपने शरीर के ऊपर धारण करते हैं। और राधा रानी कृष्ण का जो रंग है उसके रंग की साड़ी पहनती है ना, वो नीलांबरी कहलाती है। राधा रानी नीलांबरी है और कृष्ण पीतांबर है, और बलराम जी भी नीलांबर है, वो भी कृष्ण के रंग का ही धोती पहनते हैं। तो राधा रानी को भी प्रार्थना मान लेना चाहिए, इसमें राधा रानी को प्रार्थना मान लेनी चाहिए साथ साथ में कृष्ण के साथ। वैसे भी कभी कृष्ण अकेले होते नहीं है, सदा ही राधा उनके संग रहती है। तो ये प्रार्थना का भाव है। और गुंजा गुंजा अवतसम, अवतसम कहते हैं आभूषण को, गुंजमाला का आभूषण है ये। गुंजमाला गुमची कहते हैं, ये ब्रज के अंदर लाल रंग की और उसके किनारों के ऊपर पीला और काला सा निशान होता है। उसको ये छोटा सा फल होता है गुंजमाला का, उसको भिगा के रखते हैं और ठंडे में रखते हैं, तो फिर उसके अंदर से धागा डालते हैं, सुई डालते हैं, माला बनती है, वो कृष्ण गले में माला पहन लेते हैं, तो उसको गुंज अवसम। तो ये गुंज माला पहनी है, इससे ब्रह्मा जी का भाव है कि ये गुंज माला लाल और काली है, सतो और ये रजो और तमो गुण जैसी है, इसको आप तो गले में धारण करते हैं। मैं भी रजोगुण का अधिपति अवतार हूं, अब मुझे आशा है कि आप मुझे भी स्वीकार करेंगे, मेरे को आप जो है त्याग नहीं देंगे, ये उनका भाव है। और चक्रवर्ती पाद तो इसके भाव को लिखते हैं, गुंजा माला एक तुच्छ जंगली बेर की माला है, बेरी है, जंगली का बेर है, परंतु ये वैकुंठ के आभूषणों से महान है ब्रज के अंदर, जिसको भगवान धारण करते हैं। परिपिच्छा, परिपिच्छ कहते हैं मोर पंख को, ये मोर पंख आपने धारण किया हुआ है, जिसके अंदर बहुत सुंदर इतने रंग हैं, इतना बहुत सुंदर आंख है, आंखों जैसा है, सब जगह जैसे आंखें आंखें होती ऐसे हैं। तो आपकी दृष्टि हमारे ऊपर जरूर पड़ेगी और आप हमारे ऊपर कृपा करेंगे। लसन्न मुखाय, और ये सुंदर आभूषणों से आपका मुख जो है वो चमक रहा है। और क्या पहना हुआ है? वनस्रजा, वनस्रजे का मतलब वनमाला, सृज कहते हैं फूलों को, तो 5-6 प्रकार के वन के फूल और पत्तों की आपने माला धारण की हुई है। कवार, कवल, कवल कहते हैं हाथ के अंदर, वो भी उल्टे हाथ में दही और चावल का एक गिलास पड़ा है, एक आदमी एक टाइम खाए इतना दही चावल उल्टे हाथ में हथेली भी पड़ा है, ये है कवल का अर्थ। वेत्र, विषाण का अर्थ है, वेत्र का मतलब जो गैयों को चराने की आड़ी टेढ़ी लकुण होती है। असल में ब्रह्मा जी को भगवान की लकुण माना जाता है, जो लाठी है ना वो ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ब्रह्मा जी का कहा, कहते हैं ये आड़ी टेढ़ी लाठी के रूप में आपने स्वीकार किया है, तो मेरे को भी आप स्वीकार करेंगे, ये हमारी आशा है। और ये लाठी के साथ विषाण कहते हैं, जो ये सींग होता है, भगवान जो बजाते हैं, भगवान गायों को चराने जाते हैं भक्तों को इकट्ठा करने के लिए, तो सींग है। ये कहाँ है? बोला जिस उल्टे हाथ में दही और भात है उसी की बगल में लाठी और कंधे में सींग लटका हुआ है। और वेणु, और वेणु का मतलब, वेणु होती है छोटी 6 इंच की, और बांसुरी होती है 18 इंच की, मुरली होती है 15 इंच की, और इसके अंदर अलग अलग छिद्र होते हैं, इनके और भी बहुत नाम हैं। तो उसको उन्होंने अपने जो कमर के ऊपर एक दुपट्टा बांधते हैं धोती के ऊपर, उसके अंदर खोस के रखी। तो ये लिखा है कवल वेत्र विषाण वेणु
लक्षमा, और लक्षम का अर्थ है इन सारे लक्षणों से युक्त। श्रेय, श्रेय का मतलब ये भगवान की महिमा है, सुंदरता है। इस सुंदरता वाले ग्वाल बाल गोप कुमार को, कौन सा गोप कुमार? मृदु पदे, जिनके चरण कमल बहुत कोमल है और जिनके चरण कमल के चिन्ह ब्रज की भूमि में जब पड़ते हैं तो अक्रूर जैसे महान भक्त भी उस धूलि में लोट लोट के अपने जीवन को धन्य मानते हैं। और पशुपंग जाया, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। पशुपंग जाया, पशुपंग का मतलब पशुपाल करने वाले नंद बाबा, जाया का मतलब उनका पुत्र। इस शब्द के आधार पर आचार्य सदा के लिए इस सिद्धांत स्थापित करते हैं कि यहाँ सुखदेव महाराज और ब्रह्मा जी के शब्दों में कृष्ण को नंद का पुत्र कह रहा है, नंद के अंग से उत्पन्न हुआ हुआ पुत्र है। ऐसा नहीं है वसुदेव छोड़ के गए थे, वो नंद का अपना पुत्र है कृष्ण। ये पशुपंग जाया का अर्थ है। तो अब इस श्लोक का हम श्रीधर स्वामी जी की भाव को हिंदी में अनुवाद पढ़ते हैं। हे हाँ, ये दो है, एक वाला, एक श्लोक नंबर 1। हे स्तुति करने योग्य प्रभु, ये है नवमी ईड्य का अर्थ। नवमी का अर्थ है स्तुति, ईड्य का अर्थ है पूजनीय। नवमी, हे स्तुति करने योग्य प्रभु, सजल मेघ के समान, वो अभर वपु। और भगवान क्या कह रहे हैं, देखो क्लास में। हे सजल मेघ के समान शरीर की कांति से संपन्न बिजली के समान चमकते हुए पीतांबर को धारण करने वाले, ये तड़ांबर अंबरा है, तड़ित अंबरा है। क्या कहते हैं? गले में गुंगची की माला, गुंगची वो जो लाल कहा ना अभी आपको, गुंगची, गुंज माला। ये गुंज माला का चैतन्य महाप्रभु के पास वृंदावन से कोई गुंज माला ले गए थे और उनको जगन्नाथपुरी में दिया था, और एक गोवर्धन शिला किसी ने दी थी। और चैतन्य महाप्रभु गुंज माला कोई आंखों पे रखते थे और गोवर्धन शिला को छाती पे आंखों पे रखते थे, बड़े प्रेम से रखा। और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को ये दो चीजें उन्होंने दे दी थी। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के टोटा गोपीनाथ में समा जाने के उपरांत ये कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने गुंजा माला दिया, इसका मतलब राधा रानी के चरणों का शरण दिया और गोवर्धन शिला देके गोवर्धन में वास दिया। तो गुंजा माला चैतन्य महाप्रभु के पास भी थी और रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने दी थी। वो गुंग, ये जिसको गुंगची कहते हैं ब्रज में, वो गुंज माला पहनी हुई है। कानों में कुंडल, सिर पर मोर पंख, वो लसत कुंडल है, लसत जो चमक रहे हैं। कानों में कुंडल है और मकर आकार के कुंडल होते हैं, उसका भी अपना रहस्य है, बहुत अद्भुत। सिर पर मोर मुकुट से सुशोभित मुख वाले, वक्ष स्थल पर वनमाला धारण किए हुए, हाथ में दही और भात का ग्रास लिए हुए, बगल में सींगी तथा वेत्र दबाए हुए, कमर में खोंसी हुई बंसी की शोभा से संपन्न नंद नंदन, आपके कोमल चरणों में मेरा नमस्कार है। ये है ब्रह्मा जी के इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद। और श्रीधर स्वामी लिखते हैं 14वें अध्याय में, इस अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि श्री भगवान के पहले तथा बाद के रूपों का, पहले तथा बाद के रूपों का निश्चय करने में असमर्थ। इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण पहले जो प्रसाद खा रहे थे, बच्चों के बीच में भोजन कर रहे थे, और फिर चतुर्भुज रूप में सबको देखा,
उनके निर्णय करने में असमर्थ तथा मोहग्रस्त ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति किए। समझ नहीं पाए तो किसकी स्तुति किए? अपने किए गए अपराध जन्य भय के कारण कांपते हुए श्री भगवान की महिमा का पता नहीं लगा सकने वाले ब्रह्मा जी श्री भगवान के देखने वाले जो सामने दिख रहा था स्वरूप, उसी को ही प्रणाम कर रहे हैं, महिमा नहीं समझ पा रहे हैं। नवमी इत्यादि श्लोक के द्वारा वर्णन करते हैं, हे अस्तुत्य प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूं। इस पद में ये संस्कृत वाले जानते हैं कि इसमें प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रयोजन क्या है? श्री भगवान ही प्रयोजन है, इस तरह से प्रार्थना कर, अथवा आपको ही प्रसन्न करने के लिए मैं आपको ही नमस्कार करता हूं, ये अर्थ है। सजल मेघ के समान शरीर वाले तथा बिजली के समान चमकने वाले पीतांबर धारण किए हुए एवं कोमल दोनों चरण कमलों वाले नंद नंदन आपको मैं नमस्कार करता हूं। ये इसका श्रीधर स्वामी का अनुभव भावार्थ है इसके ऊपर। और अब हम श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों का अनुवाद और भावार्थ को देखते हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, आप ही एकमात्र अस्तुत्य और पूजनीय हो, हे परम पुरुष भगवान, इसलिए आपके चरणों में मेरा सादर नमस्कार है और मैं ये नमस्कार आपको प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं। किसको नमस्कार कर रहे हैं? नंद नंदन के पुत्र को, नंद नंदन को प्रणाम कर रहा हूं। नंद बाबा के पुत्र पशुपंग जाय को नमस्कार कर रहा हूं। नंद नंदन को नमस्कार कर रहा हूं। कैसा है नंद नंदन? जिसका शरीर, जिसका स्वरूप जिसका श्री विग्रह सजल मेघ जैसा है, घनश्याम विग्रह है, जिनके वस्त्र पीले पीतांबर बिजली के समान चमक रहे हैं, जिनका मुखमंडल, गले में गुंजमाला, कानों में कुंडल और सर के ऊपर मोर मुकुट से सुशोभित हो रहा है और चमक रहा है, और जिनके वक्ष स्थल के ऊपर बनमाला पहनी हुई है, और वेत का मतलब लाठी गैया चराने वाली, और सिंह और वेणु इनके साथ जिनके हाथ में दही और भात है, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। श्री प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं, इससे पहले जो अध्याय गया उसमें ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता भगवान को भ्रमित करने का, विमोहित करने का प्रयास कर रहे थे, बछड़े चुराकर, ग्वाल बाल चुराकर, परंतु भगवान ने थोड़ा ही अपना ऐश्वर्य दिखाया, योग ऐश्वर्य दिखाया, और इससे ब्रह्मा जी पूर्ण रूप से विमोहित हो गए। करने चले थे कृष्ण को विमोहित और पूर्ण रूप से स्वयं ही विमोहित हो गए। अब बड़ी निम्रता के साथ भक्ति युक्त श्री कृष्ण को प्रार्थना के साथ प्रणाम कर रहे हैं। कवल जो इसमें शब्द है उसका अर्थ है दही भात, दही भात, कर्ड राइस, दही और चावल हाथ में लिए हुए, उल्टे हाथ में। ये सनातन गोस्वामी के भाव के अनुसार जो गैया चराने की लकुटी है और जो सींगी है, ये सींग कोई कहते हैं भैंस का सींगी है जो बजाते हैं, वो भगवान के उसी उल्टे हाथ जिसके हथेली में दही और भात है, उसी की बगल में ये दोनों दबाए हुए हैं। और जो वेणु है भगवान ने अपनी कमर में दुपट्टे में जो बंधा हुआ है उसमें खोस के रखी। बहुत सुंदर बाल कृष्ण 5 वर्ष के हैं
और बहुत सुंदर जो रंग होते हैं ब्रज के, उनसे उनके मुख के ऊपर सुंदर श्रृंगार किया हुआ है। और यह श्रृंगार वैकुंठ से भी महान है। ब्रह्मा जी ने तो सब चतुर्भुज रूप में ग्वाल बाल और बछड़ों को देखा था, परंतु वो शरण ले रहे हैं नंद नंदन श्री कृष्ण गोप वेशधारी का। और चक्रवर्ती पाद लिखते हैं इस अध्याय में ब्रह्मा जी भगवान की मधुरता ऐश्वर्य युक्त उसका अनुभव कर रहे हैं और बहुत सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। ये तो भक्ति का सागर है और इसमें बहुत सुंदर जो है, और भगवान से फिर कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, स्नेह के कारण क्षमा याचना भी मांग रहे हैं। और चक्रवर्ती पाद कहते हैं मुझे वास्तविक उस भक्तों से भय लगता है, क्योंकि वो तो इस ब्रह्मा जी की स्तुति का बहुत विस्तार से वर्णन कर सकते हैं, परंतु मैं जितना मेरे से संभव है उतने ही इसका रसास्वादन करूंगा। मैं तो ऐसे प्रयास कर रहा हूं और गुरुजनों के चरणों का ध्यान करके इसको कार्य को शुरू करना चाहता हूं कि ब्रह्मा जी के प्रार्थना के इस महासागर को पार कर सकूं। तो ब्रह्मा जी ने यहां अपनी भक्ति को निष्ठा पूर्वक किया कि मैं अब वो नंद नंदन कृष्ण को प्रणाम करने जा रहा हूं। उसने विष्णु मूर्तियां भी देखी, लेकिन उन्होंने ये निर्णय किया कि कृष्ण का ही मैं नंद नंदन को प्रार्थना करने जा रहा हूं। ब्रजराज के पुत्र कृष्ण को प्रार्थना करने जा रहा हूं। कैसे है कृष्ण? जो सच्चिदानंद है। और ब्रह्मा बड़े उदारता से गदगद वाणी से कृष्ण की महिमा गा रहे हैं। कहते हैं आप ही पूजनीय और स्तुत्य हैं हे वसुदेव, जिसका मतलब है आपने ही हजारों ग्वाल बाल और बछड़ों के रूप में चतुर्भुज रूप धारण किया था। आप पूजनीय हैं, स्तुत्य हैं मुझ ब्रह्मा से लेकर और घास तक, कीट पतंग तक। मैं आपकी प्रार्थना आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए, आपका स्नेह प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं। मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपकी प्रार्थना कर रहा हूं। ये भी ब्रह्मा जी की प्रार्थना के भाव को हमको अपने जीवन में समझना चाहिए कि भगवान की जप करें या पूजा करें या प्रार्थना करें, उसके पीछे हमारा एक ही उद्देश्य और लक्ष्य होना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को राजी करना। भगवान प्रसन्न करना ही हमारी सारी पूजा जप सामग्री का एक उद्देश्य होना चाहिए। भगवान की पूजा भगवान की प्रसन्नता गुरु की प्रसन्नता से होती है और गुरु की प्रसन्नता वैष्णव सेवा से होती है। इसलिए हरि गुरु वैष्णव तीनों को प्रसन्न करने का अगर मन में संकल्प है तो हमारे सारे कार्य संपन्न होंगे। ऐसा ब्रह्मा जी जैसे महाजन के इस प्रार्थना के भाव को हमको समझना चाहिए। अब कहते हैं कि भगवान को, श्री कृष्ण के स्वरूप को यहां ब्रह्मा जी सजल बादल और बिजली, उनके वस्त्र को, पीतांबर को बिजली से उपमा क्यों दे रहे हैं? बोला इससे दो बातें घोषित हो रही हैं। एक तो वर्षा होगी, धरती का ताप समाप्त होगा, और दूसरा भक्त जो चातक के समान है उनको ऊपर कृपा होगी भगवान के सुंदर दर्शन का, उनका कल्याण होगा। और गुंजा जो गुंजा माला गुंची जो है उसकी माला आपने पहनी हुई है और सुंदर श्रृंगार किया है, गले में माला है, फूल आदि हैं, ये सारे जो है आपके ऊपर
बालों में मोर पंख जो है वो लगाया हुआ है। इसके पीछे चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि ब्रज के श्रृंगार, श्री कृष्ण का ब्रज का श्रृंगार एक गांव के, एक वन के सामान्य चीजों का है, परंतु ये जो श्रृंगार है, ये बनमाला आदि हैं, ये गुंजमाला आदि हैं, ये वैकुंठ के हीरे माणक मोती से महान है। जो बनमाला भगवान के गाल में है और वक्ष स्थल पे है, जिसमें केवल वन के फूल और पत्ते हैं, वो स्वर्ग के पारिजात के फूलों से उत्तम, श्रेष्ठ और महान है। हाथ में भगवान के दही और चावल है, और वेत और श्रृंग और वेणु खोसा हुआ है। ब्रह्मा क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो गोपाल वेश जो है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का गोप वेशधारी है, ये सारे भगवान के अन्य अवतार और रूपों में सर्वशिरोमणि है। भगवान के कोमल चरण कमलों का वर्णन करके वन वन में भ्रमण करने वाले भाग्यशालों को भगवान के चरणों के चिन्ह का सुंदर दर्शन उनके सौभाग्य का सूचक है। और फिर कृष्ण को नंद बाबा का पुत्र पशुपा अंगजा, मतलब नंद बाबा के अंग से उत्पन्न हुआ उनका पुत्र, इससे नंद बाबा वसुदेव से महान है। वसुदेव के वहां तो चतुर्भुज रूप में कृष्ण प्रकट हुए थे, लेकिन नंद नंदन द्विभुज रूप में प्रकट हुए, उसकी महानता का वर्णन कर रहे हैं। श्री जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, ब्रह्मा जी कृष्ण की जो स्तुति और प्रार्थना करने जा रहे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के परम ऐश्वर्य और माधुर्य युक्त उत्तम जो उनकी अनुभूति और आशा है, उसके भाव से प्रार्थना कर रहे हैं। कहते हैं आप ही पूजनीय हो। ईड्य का मतलब पूजनीय, और नवमी का अर्थ है स्तुत्य। आप ही स्तुत्य हो, आप ही पूजनीय हो, क्योंकि आज मैंने इसी 5 वर्ष के बालक के शरीर में सारा भौतिक और आध्यात्मिक जगत प्रवेश करते और इससे निकलते देखा। इसका अर्थ है ये मैंने सब ग्वाल बालों को आपका ही विस्तार देखा और फिर ये आप में समा गए। ये सब मैंने आंखों से देखा। इसलिए आप परम ब्रह्म हैं, परम मधुर हैं और परम ऐश्वर्यशाली हैं। इसलिए मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं। क्यों प्रार्थना कर रहे हो? नवमी क्यों कर रहे हो स्तुति? आपको प्राप्त करने के लिए नवमी आपको प्राप्त करना चाहता हूं, आपकी प्रसन्नता चाहता हूं। तो ये संस्कृत का नेम है, पाणिनि का। आप तो मानो कि भगवान कहते आप मुझे ब्रह्म के रूप में जान सकते हो, परमात्मा के रूप में जान सकते हो, अथवा और बहुत सारे मेरे विष्णु रूप है उसमें जान सकते हो। बोलो नहीं, आप जो सजल बादल के समान घनश्याम और जो पीतांबरधारी बिजली के समान चमक रहे, मैं इसी को प्रणाम कर रहा हूं, इसी को प्रणाम कर रहा हूं। हरे कृष्ण। वहां माला देना तो बंद कर दिया है, उधर मालाएं बंद कर दिया है देना। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, हरे कृष्ण। आप पुजारी की कोई बंद कर सकता है कुछ? वो तो उधर नहीं हमारा योग्यता नहीं, हमें कभी लगाता नहीं। प्रभु जी आप लगाए, हम खुश हो जाएगा, हम खुश हो जाएगा। राधा रानी का है कि श्याम सुंदर का है? हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। खुशबू वाली वो थी। हाँ मैंने देखा। हरे कृष्णा। क्लास खत्म होने के समय माला आई है।
और कैसे जो ये अभर शब्द है, अभर शब्द का अर्थ है विभरती, और आप का मतलब जल, ये बादल के लिए शब्द है अभर। और पीतांबर, हे वैकुंठ नाथ। तो भगवान कहते हैं अरे वैकुंठ नाथ जो है ना ब्रह्मा जी, उसको भी तो उसका रंग भी तो बादल जैसा है, वो भी पीतांबर पहनता है। नारायण का भी तो ऐसा ही स्वरूप है ना, तो इसमें कौन सी विशेष बात है। तब कहते हैं आपके गले में गुंजमाला है, वैकुंठ वाला गुंजमाला नहीं पहनता है, और आप मोर पंख लगाते हैं, वो मोर पंख नहीं लगाते हैं। आपने बनमाला पहनी हुई है, वो तो नहीं पहनते हैं, ये आप उनसे विलक्षण है। इसका मतलब ब्रह्मा जी का हृदय कृष्ण में, कृष्ण की बाल रूप में आकर्षित है। कृष्ण के ये 5 वर्षीय बाल रूप में ब्रह्मा जी अति आसक्त हैं, क्योंकि उन चीजों का वर्णन कर रहे हैं जो नारायण में नहीं होती हैं। ये भगवान स्पष्ट हो रहा है। आपके हाथ में तो दही और भात पड़ा है, और वो भी उल्टे हाथ में, और लकुटी पड़ी है। वो ब्रह्मा जी कहते हैं आपने मुझे पहले ही स्वीकार किया है लकुटी के रूप में, टेढ़ी है कोई बात नहीं, मैंने भी कुछ टेढ़ा काम किया है, लेकिन आपने पहले ही स्वीकार किया है तो मुझे भी स्वीकार करो। बांसुरी आपने कमर में फेंट में खोंसी हुई है, उल्टे हाथ के नीचे लाकुटी और बफेलो हॉर्न का मतलब सींगी है। ये कहां से वर्णन पता लगा? बोला इससे पहले वाले अध्याय में ऐसा ही वर्णन था भगवान श्री कृष्ण का, जब ग्वाल बालों के बीच में बैठे थे। और इन्हों के कारण आप बहुत सुंदर हैं, और आपके कोमल चरण हैं। लेकिन बाल नहीं मानता है कृष्ण ब्रह्मा को, उसको पूजनीय मानता है, उसको अस्तुत्य मानता है। ब्रह्मा जी जिसकी सब स्तुति करते हैं, वो छोटे से कृष्ण बाल को पूजनीय और अस्तुत्य मान रहा है, अपना स्वामी मान रहा है। भगवान के तो अंगों के ऊपर बहुत सुंदर, जैसे वो मछली बनाते हैं, वो मगरमच्छ बनाते हैं, बहुत रंगों से वो सब चमक लगे थे, लेकिन ब्रह्मा जी वो वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। आप नंद नंदन हैं, आप ग्वाल बाल हैं, आप गोपाल हैं, ये सब इसमें मानने चाहिए। मैं आपको प्रणाम करता हूं। ये पहला श्लोक है, और बहुत ही तीव्र इच्छा और लालसा है भगवान की कृपा प्राप्त करने की, भगवान की प्रसन्नता की। अब दूसरे श्लोक को आज पढ़ के रख देते हैं। अस्यापि देव वपुषो मदानुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य च कोऽपि नेशे महि तु अवसितुं मनस्सानन्तरेण साक्षात् तवैव किम उतात्म सुखानुभूतयः। ये श्लोक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा जी मानो भगवान ऐसे अगर समझ लें, ऐसे कहें भगवान, ब्रह्मा सुनो, आप ही तो संसार की सृष्टि करने वाले हो। मैं तो छोटा सा बच्चा, एक गोप का बेटा हूं, और वो भी जंगल में रहने वाले वृंदावन में। आप तो आदि पुरुष हैं, पुराने हैं। मैं तो अभी नया छोटा बच्चा हूं, 5 वर्ष का। आपको 4 वेदों का ज्ञान है। मैं तो स्कूल में गया नहीं हूं, मैंने तो खड़िया भी नहीं उठाई, और क ख भी नहीं लिखा है। आप तो बड़े सभ्य हैं, मैं तो बच्चा हूं, छोटा, एक गैया चराता हूं, अज्ञानी हूं। मुझे तो सभ्य व्यवहार करना भी नहीं आता है। आप तो स्वामी हो। मैं तो छोटा बच्चा हूं, भ्रम में पड़ जाता हूं।
मेरे तो बच्चे और ग्वाल बाल गुम हो गए, इसलिए मैं तो परेशान हूं, आप मेरी पूजा क्यों कर रहे हैं? ऐसे कहीं कृष्ण कह न ले, इसलिए ये श्लोक कह रहे हैं ब्रह्मा जी। इस श्लोक का क्या अर्थ है, बस हिंदी में 2 शब्द आज आपको बता देता हूं, जो इसका अर्थ किया है हमारे श्रीधर स्वामी ने, और कल इसके शब्दों का रसास्वादन करेंगे। हे स्वयं प्रकाश, इसका हे स्वयं प्रकाश, प्रभु मुझ पर कृपा करने के लिए ही आपका ये जो अपनी इच्छा के अनुसार दिव्य विग्रह है वो पंच भौतिक नहीं है। ऐसे आपके श्री कृष्ण अवतार के शरीर की महिमा को न तो मैं जानने में समर्थ हूं और न तो कोई दूसरा ही समर्थ है। जब इसी शरीर के विषय में ऐसी बात है तो फिर आत्मा आनंद अनुभव रूप आपकी जो साक्षात महिमा है उसको कोई एकाग्र मन से भी कैसे जान सकता है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा जी कहता है मैं आपकी महिमा नहीं जान सकता हूं तो दूसरा कोई कैसे जान सकता है। तो इसका भावार्थ कल पढ़ेंगे और इसके शब्दार्थ कल करेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? दंडवत प्रणाम। हरि बोल, दंडवत प्रणाम। हो श्री प्रभुपाद।